वैज्ञानिक शोधों ने तो इस बात की भी पुष्टि की कि कोई भी टीका कोरोना के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा नहीं देता। महात्मा गांधी जैसे महान शख्सियत ने भी एक नहीं बल्कि कई दफा टीकाकरण का विरोध किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मां खबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा वीडियो। एक और जहां कोविड महामारी से बचने के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण के खिलाफ अफवाहें भी जोर शोर से बढ़ती जा रही हैं। ये अफवाहें हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अलावा दुनिया के कई देशों में अलग अलग स्तरों पर भिन्न भिन्न आधार पर की जा रही हैं। जहां पढ़े लिखे लोग इसका विरोध वैज्ञानिक खोज और व्यवस्था व पूंजीपतियों के षड्यंत्र के आधार पर कर रहे हैं, तो वहीं तथाकथित कम पढ़े लिखे लोग इसका विरोध धर्म, नपुंसकता आदि के आधार पर भी कर रहे हैं। किसी भी महामारी के खिलाफ अफवाह फैलाने और फैलने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना महामारी का इतिहास है, और हो भी क्यों नहीं जब महात्मा गांधी जैसे महान शख्सियत ने भी एक नहीं बल्कि कई दफा यूरोपीय इलाज पद्धति के तहत टीकाकरण का विरोध किया था। दरअसल जून 1912 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहां के एक स्थानीय अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि टीकाकरण एक बर्बर प्रथा है। ये आधुनिक काल का ऐसा जहरीला अंधविश्वास है जैसा आदि काल में भी नहीं था। हमारे शरीर में एक संक्रमित गाय के शरीर से निकाल कर टीका लगाया जा रहा है और इस अशुद्धिकरण का हमें हिस्सा बनाया जा रहा है। 1929 में जब गांधी जी हिंदुस्तान आ चुके थे तो अपने बेटे मणिलाल और बेटी सुशीला गांधी के साथ साथ आम जनता के लिए भी नवजीवन पत्रिका में लिखते हैं कि कोई भी शाकाहारी ये टीका कैसे ले सकता है। ये टीका लेना सुअर का मांस खाने के बराबर है। इतना ही नहीं, जब वर्ष 1918 में हिंदुस्तान समेत पूरे विश्व में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा महामारी फैल रही थी तो गांधी जी और सरदार पटेल खेड़ा सत्याग्रह के लिए गुजरात के किसानों को संगठित कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका एक पोता और एक बहू महामारी की चपेट में अपनी जान गंवा चुके थे। विभिन्न महामारियों के निवारण के लिए चलाई गई टीकाकरण के विरोध की प्रक्रिया आजादी के बाद से आज तक जारी है। हिंदुस्तान में टीकाकरण की प्रक्रिया कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसका अंदाजा इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि पोलियो महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान में टीकाकरण की प्रक्रिया वर्ष 1995 में शुरू होती है और देश को पोलियो मुक्त होने में पूरे 29 वर्ष लगते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार हिंदुस्तान के बच्चों में टीकाकरण की सफलता मात्र 62% है। इसी रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2005-6 और 2015-16 के बीच भारत में टीकाकरण में तकरीबन 20% की गिरावट आई है, जो चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्ष में केरल, गुजरात और मुंबई के कई क्षेत्रों में बच्चों के अभिभावकों और निजी विद्यालयों ने अपने बच्चों को MMR का टीका लगवाने से इनकार कर दिया था। जब भी कोई महामारी आती है तब महामारी के साथ साथ टीकाकरण को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलती हैं, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी फैली, उसके साथ साथ अफवाह भी उतनी ही तेजी से फैली। हिंदुस्तान में कोरोना टीकाकरण से होने वाली नपुंसकता का अफवाह सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के हिंदू समाज के लोगों में भी धड़ल्ले से फैलता दिखाई दिया। जिस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना के इलाज और दवा को लेकर बाबा रामदेव से लेकर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय और जनप्रतिनिधियों द्वारा एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना दावे किए गए, उसने आम जनता का कोरोना टीका और टीकाकरण पर से भरोसा कम करने में महत्वपूर्ण कारक बना। कई वैज्ञानिक शोधों ने तो इस बात की भी पुष्टि की कि कोई भी टीका कोरोना के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा नहीं देता। इन सब के बीच एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री तेजी से बढ़ी। हम यहाँ आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं कि अमेरिका में लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई धार्मिक कारणों से किसी महामारी का टीका नहीं लगवाना चाहता तो वह मना कर सकता है। टीकाकरण के प्रति अविश्वास हिंदुस्तान समेत गैर विकसित और विकासशील देशों में कहीं ज्यादा विकसित यूरोप और अमेरिका में है। हाल ही में लंदन स्थित संस्था वेलकम ग्लोबल मॉनिटर के द्वारा दुनिया के 140 देशों में कराए गए एक सर्वे के अनुसार यूरोप और अमेरिका में 40% लोग टीकाकरण पर विश्वास नहीं करते, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में मात्र 20% लोगों ने ही टीकाकरण पर अविश्वास जाहिर किया है। यूरोप और अमेरिका में तो कई संस्थाएं बनी हुई हैं जिसका मूल मकसद टीकाकरण का विरोध करना है। एंटी वैक्सीनेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क 19वीं सदी के आखिरी वर्षों से लेकर और 20वीं सदी तक हर तरह के टीकाकरण का विरोध करता रहा है। इसी तरह अमेरिकन एंटी वैक्सीनेशन लीग ने 20वीं सदी के दौरान अमेरिका के अलावा इंग्लैंड में भी प्रखर रूप से टीकाकरण का विरोध किया।
पिछले साल जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टीकाकरण का विरोध किया था। वॉल स्ट्रीट पत्रिका ने लिखा था कि कैसे टीकाकरण के विरोध में आवाजें अमेरिका से हिंदुस्तान तक सोशल मीडिया के माध्यम से तेज गति से पहुंच रही थी। वहीं दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका में कोरोना को पश्चिमी सभ्यता द्वारा षड्यंत्र के नजरिए से भी देखा जा रहा था। अफवाहों के बारे में एक प्रचलित कहावत है, जितना मुंह उतनी बातें। पर अगर इसमें प्रचलित व प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं का मुंह शामिल हो जाए तो अफवाहें कई गुना प्रभावशाली हो जाती है। पिछले एक वर्ष में कोरोना को लेकर जिस तरह से लोगों से थाली पिटवाई गई, दिए जलवाए गए और अन्य तरह की भ्रामक बातें बोली गई, उस बीच कोरोना को लेकर अफवाहों के प्रति भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।